Hello everyone. So in this video we are going to solve a couple of physical sciences questions from CSIR NET and GATE from mathematical physics part and specifically in vector algebra. Okay, so now let's talk about the first question. So first question says let A and B be two distinct three-dimensional vectors, then the component of B that is perpendicular to A is given by. So this question came in June 2011 in CSIR NET. Okay. So this there is a pretty simple kind of process through which you can solve this question. Say you have a vector A and a vector B. Say this is a vector A and this is vector B. Okay. So the resultant vector will be in the perpendicular direction to both of these vectors. That means if I'm taking A cross B, then the vector will be coming out of the पेपर. ठीक है. So take your so इसे सिंपल सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है, take your palm such that your okay so my drawing is not that good. ठीक है. तो आपको जो अपनी पाम है, पाम को पहले वेक्टर की डायरेक्शन रखनी होती है. सो पहला वेक्टर आपका ए है एंड देन slowly you curl your fingers towards the second vector, like you start curling your fingers towards the second vector. जब आप कर्ल करोगे तो जो आपका अंगूठा जिस डायरेक्शन को शो करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. दैट मीन्स ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को वो शो करेगा. ठीक है. तो ओवर हियर जब आप ए क्रॉस बी करोगे देन जो आपका वेक्टर प्रोडक्ट निकल के आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, लाइक कमिंग आउट ऑफ द पेपर. सो कमिंग आउट ऑफ द पेपर को हम लोग कुछ इस तरीके से निकालते हैं एंड गोइंग इनटू द पेपर को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं. ओके. तो जब जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा ऑफ बी, सो दैट कंपोनेंट विल बी दिस वन. ठीक है. यहाँ पर सो लेट्स राइट इट डाउन. सो दिस विल बी बी साइन थीटा एन हैट. अगर आपका ये एंगल थीटा है देन दिस कंपोनेंट विल बी योर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ बी फॉर ए. ठीक है. ओके. तो अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सो फॉर सॉल्विंग दिस लेट्स टेक ए क्रॉस बी एंड दैट विल बी ए बी साइन थीटा के हैट. के हैट क्या है? के हैट इज द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ठीक है. इन द परपेंडिकुलर कमिंग आउट ऑफ द पेपर. ठीक है. अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अनदर टाइम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो लेट अस मल्टीप्लाई इट. ओके. सो जब आप ए से इसे क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, लाइक इस क्वांटिटी को आप करोगे, देन आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पे ए बी साइन थीटा ए क्रॉस के कैप. ठीक है. अब देखना यहाँ पे समझने की कोशिश करना. व्हेन दिस परपेंडिकुलर वेक्टर दैट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ये आपका सेकंड वेक्टर है, राइट. एंड जो ए वेक्टर है ये आपका फर्स्ट वेक्टर है. सो आप वही रूल लगाओगे, अपनी फिंगर्स को इधर की तरफ डायरेक्शन में कर्ल सॉरी रखोगे अपनी पाम को एंड यू कर्ल योर फिंगर्स टुवर्ड्स दिस ए क्रॉस बी जो कि कमिंग आउट ऑफ द पेपर है. तो आपको जो रिजल्टेंट डायरेक्शन मिलेगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. जब आपको इस डायरेक्शन मिलेगी तो दैट मीन्स ये जो हमारा बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी अपोजिट डायरेक्शन मिलेगी. दैट मीन्स जो आपका ए क्रॉस के लिख रहे हैं आप, दैट इज नथिंग बट नेगेटिव एन हैट. ठीक है. तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. दैट विल बी ए क्रॉस बी इक्वल्स ए स्क्वायर. अब ये स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज आप सिंपल ये वाला वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हो. बी साइन थीटा एन हैट नेगेटिव. ठीक है. अब ये नेगेटिव अगर आप इधर भेज दोगे देन व्हाट विल हैपन इज यहाँ पर आप इस क्रॉस प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हो. सो दिस विल बी ए क्रॉस बी क्रॉस ए इक्वल्स ए स्क्वायर बी साइन थीटा एन हैट. एंड सिंस दिस साइन थीटा दिस इज व्हाट वी वांटेड, तो हम इसे ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. तो योर बी साइन थीटा एन हैट विल बी nothing but a cross b cross a
divided by a squared. So this will be your answer. Okay, so now let's take up another question. So this question came in December 2011 in CSIR net. Okay, इसे कैसे solve करना है? So it is pretty simple. So it asks us that the equation of the plane that is tangent to the surface xyz equals 8 at point is. Okay, तो इसे solve करने के लिए सबसे पहले तो आपको gradient लेना होगा, and gradient will give you the perpendicular direction at this point. ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या मिल जाएगा, we'll have to take, आपका phi क्या हो जाएगा, phi will be x y z minus 8 and then we can take the gradient of it. Gradient क्या मिल जाएगा आपको, gradient will be yz I cap plus xz j cap plus xy k cap. Okay, so this is your gradient. अब इसे आप इस पॉइंट पर निकालोगे. For that you will put these values, so you will get, so y and z, this will be 8 I cap plus xz 4 j cap plus xy, that is 2 k cap. ठीक है, तो अब आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? सो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एक्चुअली गिवन बाय r minus r naught dotted with unit vector in the perpendicular direction of plane equals to 0. ठीक है, so this vector will actually give you a vector in plane. ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, if suppose you have a plane something like this, इसमें अगर आपके पास ऐसा कोई प्लेन है and you have this normal in this direction, क्या होगा जब हम r माइनस आर नॉट निकाल रहे हैं, तो r आपका कोई भी पॉइंट है ऑन दिस प्लेन से, यहाँ पर प्लेन पॉइंट हो गया आपका, तो ये r वेक्टर आपका क्या है, इसी ओरिजिन से यहाँ पर आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, ये वाला r वेक्टर है. ठीक है, एंड जो r नॉट है, r नॉट इज एक्चुअली this vector, this is r naught. So technically this vector, since it is lying in the plane, so this will be given by r minus r naught. ठीक है, तो डेफिनेटली ये आप पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. सो वेन एवर यू विल डॉट with the perpendicular direction, it will give you a 0. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, we'll have to do something like x minus x नॉट हो जाएगा ये, तो x नॉट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, दैट विल बी दिस वन 1 I cap plus y minus 2 k cap plus z minus 4 k cap. ठीक है, अब इसका आप डॉट प्रोडक्ट कर दोगे, तो डॉटेड विद दिस n, सो 8 I cap plus 4 j cap plus 2 k cap divided by under root 64 plus 16 plus 4. ठीक है, equals to 0. So you will solve this and it will give you the answer. So after solving this, you will get this as answer, and which is this one. So this B option is correct. Okay, so this next question came in June 2012. So the question asks, a vector perpendicular to any vector that lies on the plane defined by this one is. ठीक है, तो ऐसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देख रखा है कि आपका जो प्लेन की इक्वेशन होती है, दैट इज लाइक दिस. ठीक है, तो वी ऑलरेडी नो कि r माइनस आर नॉट एक्चुअली लाइज ऑन द प्लेन, एंड व्हेन इट इज डॉटेड विद दिस n हेड, इट गिव्स यू 0. दैट मीन्स n हेड जो वेक्टर है, दैट इज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर दैट इज लाइंग ऑन द प्लेन. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा वेक्टर बताना है जो आपको एन हेड की डायरेक्शन में होता है. एन हेड की डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपल सी बात है, यू विल टेक ग्रेडियंट ऑफ दिस फाई. सो फाई क्या हो गया यहाँ पे, फाई इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस फाई. ठीक है, तो डेल फाई विल गिव यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. सो दिस विल बी योर आंसर.
Okay, so this question came in December 2012 in CSIR net. Okay, so question says the same thing. The unit normal vector of the point on the surface of the ellipsoid this, ठीक है, तो इस पे आपको क्या निकालना है? You have to actually find unit normal vector. ठीक है, so we already know कि आपको unit vector क्या होता है. If you have n hat, then you can actually find out the unit vector in this manner. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट भी दे रखा है. एट दैट पॉइंट यू कैन फाइंड इट आउट. तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? दैट इज़ प्रीटी सिंपल. तो आपके पास फाइव क्या हो जाएगा? फाइव विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वन. ठीक है, दिस विल बी योर फाइव. तो सिंपल सी बात है, हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा. ग्रेडियंट फाइव विल बी 2x ए स्क्वायर आई कैप प्लस 2y जे कैप बी स्क्वायर plus 2z over c square a cap. So this will be your vector which is perpendicular to this ellipsoid. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इनकी वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी इस पॉइंट की. तो लेट्स पुट द वैल्यू एज वेल. तो वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है? a अपॉन रूट थ्री इट इज एक्चुअली रूट 3 v अपॉन रूट 3 c अपॉन रूट 3. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए. This will give you √3 I cap A plus 2b √3 J cap plus 2 upon C √3 K cap. So this will be your vector. अब इसे हमें यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो द यूनिट वेक्टर विल बी del phi ओवर del phi का नॉर्म. ठीक है, सो दिस विल बी अ वेक्टर. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इट इज़ वेरी सिंपल. a अपॉन √3 I cap plus 2 upon b √3 j cap plus 2 upon c √3 k cap divided by under root 4 upon 3 a squared plus 4 upon 3 b squared plus 4 upon 3 c squared. तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर ए बी सी से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे. तो दिस विल गिव यू समथिंग लाइक दिस. ठीक है, और आप इससे बाहर निकाल सकते हो. आई थिंक यू कैन एक्चुअली डिवाइड विद दिस थिंग. तो दिस विल बी एक्चुअली, पहले हम ए बी सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. दिस विल गिव यू 2bc I cap अपॉन √3 प्लस 2ac अपॉन √3 j cap प्लस 2ab on √3 k cap divided by under root, so we can take 2 upon √3 outside and then ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? b square c square plus a square c square plus a square b squared. अब 2 upon √3 से 2 upon √3 कैंसिल आउट हो जाएगा. you can cancel it out. So finally you will get your answer as bc I cap plus ac j cap plus ab k cap divided by अंडर रूट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है, तो भी आप में आंसर मैच कर सकते हो. तो बी सी आई कैप. सो आई थिंक नन ऑफ द आंसर्स आर मैचिंग ओवर हेयर. ठीक है, जो आपका बी स्क्वायर सी स्क्वायर आया था ऐसा आपका कहीं पे भी नहीं आ रहा है इन ऑल दीज ऑप्शंस. तो नन ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट. सो कोई सा भी आंसर करेक्ट नहीं है. Okay, so now let's come on to the next one. So this question came in June 2013 in CSIR net. The question says a unit vector n hat on the xy plane is at an angle 120 degree with respect to I hat. The angle between the vectors u equals a I hat plus b
n hat and v equals a n hat plus b I hat will be 60 degree if, okay. So definitely you have to actually calculate the dot product of it, okay. So n hat since is making 120 degree angle with I hat, so you can actually calculate what n hat will be. N hat will be cos 120 degree I hat plus sin 120 degree j hat, okay. So this will be cos 90 plus 30, because I don't remember these values, that is why I have to convert them, these angles j hat, okay. So this will be minus sine 30 degree I hat plus, since sine is positive in second quadrant, then this will be actually cos 30 degree j hat, okay. So this will give you 1 upon 2 negative I hat plus cos 30 will give you root 3 by 2 j hat. Okay, so now you can actually put this value of n hat in these two vectors, ठीक है. जो u होगा आपका, u will become a I hat plus b minus 1 by 2 I hat plus root 3 by 2 j hat. Similarly आपका जो v होगा, v will become a minus 1 by 2 I hat plus root 3 by 2 j hat plus b I hat. Now the question says that u and v should have 60 degree angle. That means u dotted with v should give you u v cos 60 degree, ठीक है. So इसे हमें solve करना होगा. So we can actually do u dot v, and this is pretty simple over here. This will be a minus 1 by 2 v minus a by 2 plus p by 2 b equals under root, because you will have to actually find their norm as well. This will be a minus 1 by 2 whole squared plus b square 3 by 4, okay, dotted with this quantity b minus a by 2 whole squared plus 3 by 4, and don't forget cos 30 degree, that will be 1 by 2. Okay, so when you will solve this, you will land on this answer, that b equals a by 2. I'm not going to solve this because it is going to be a very complex equation and it will take a lot of time. So this was all for this video, everyone. I haven't actually covered a lot of questions, like there are many questions from vector algebra and CSIR net and gate, but I have chosen a couple of questions only. But if you think that I should cover more questions, then you please tell me in the comment box and I'll try to include more questions in my videos. So thank you for watching, everyone.